नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं MS न्यूज 24 देश की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गंगा, ब्रह्मपुत्र समेत सहायक नदियों में 6000 से अधिक डॉल्फिन, जाने किस राज्य में कितनी संख्या। भारत में कुल 6327 रिवर डॉल्फिन हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2397 डॉल्फिन है। उसके बाद बिहार 2220, पश्चिम बंगाल 815, असम 635 और झारखंड 162 है। ये देश में नदी डॉल्फिन के लिए पहली अनुमान रिपोर्ट के अनुसार है। जहां दुनिया की 90% गंगा नदी डॉल्फिन रहती हैं। वन्यजीव वैज्ञानिकों ने 2021 और 23 के दौरान 8000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय जलीय जानवर नदी डॉल्फिन का व्यापक सर्वेक्षण करने के बाद इन संख्याओं पर पहुंचे। इसमें 8 राज्यों की 28 नदियों का सर्वेक्षण शामिल था। अगस्त 2020 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट डॉल्फिन। गंगा नदी में कभी हजारों की संख्या में डॉल्फिन मौजूद थी। इनकी आबादी पिछले एक सदी में कई कारणों से घटकर 2000 से भी कम रह गई थी। इसमें सीधे तौर पर उनकी हत्या, बांधों और बैराजों से उनके आवास का विखंडन और अंधाधुंध मछली पकड़ना शामिल है। उनकी घटती संख्या ने सरकार को उनके संरक्षण के लिए 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। एक वन्यजीव वैज्ञानिक ने कहा कि डॉल्फिन की आबादी और प्रवृत्तियों की निगरानी उनके प्रभावी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या में वृद्धि ने रेंज राज्यों में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को दर्शाया है। अपने संरक्षण प्रयासों के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के वैज्ञानिकों ने पिछले साल दिसंबर में एक नर गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया था और देश की राष्ट्रीय जलीय पशु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए इसे असम के कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में छोड़ा था। ये भारत में किसी भी प्रजाति की सैटेलाइट टैगिंग का पहला ऐसा कदम था। शेरों की होगी गणना। इससे पहले डॉल्फिन को लेकर आकलन रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोमवार को विश्व वन्यजीव दिवस पर गुजरात के शासन गिर में जारी की गई। पीएम ने यहां राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें विभिन्न प्रजातियों के लिए कई पहलों की घोषणा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस वर्ष शेरों के आकलन के नए चक्र की शुरुआत की घोषणा की। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य और गुजरात के बन्नी घास के मैदानों में चीता के आवास का विस्तार की भी घोषणा हुई। दूसरी तरफ कोयम्बटूर के SACON सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान परिसर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की बात भी कही। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MS न्यूज 24 देश की आवाज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।